तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से HRI न्यूज पर। आज जानेंगे दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। वो खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हर वो खबर आप तक पहुंचेगी जो खबर जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर जानते हैं। आरएसएस बीजेपी जहरीली विचारधारा कर्नाटक पहुंच गई पर तमिलनाडु पुडुचेरी में घुसने मत दें, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चलें। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से कहा कि आरएसएस और बीजेपी जहर की तरह हैं, अगर आप उनका स्वाद लेंगे तो आप निश्चित रूप से मारे जाएंगे। किसी तरह वे कर्नाटक पहुंच गए हैं, लेकिन इस जहरीली विचारधारा को तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दें। यहाँ पर ये बड़ी बात कही है कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने और जोरदार तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जानते हैं। कोरोना को हराने के बजाय पूरी भाजपा बंगाल में ममता बनर्जी को हराने में लगी है, ये कहना है संजय राउत का। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है और वहीं इस चरण के मतदान में नंदीग्राम राज्य की सबसे चर्चित सीट बनी रही, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। विपक्षी दलों का मानना है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी भारी तादाद में वोट हासिल कर जीत दर्ज करवाएंगी। दरअसल ममता बनर्जी को विपक्षी दलों का भी बड़े स्तर पर लगातार समर्थन मिलता जा रहा है। और वहीं पश्चिम बंगाल में हो रही वोटिंग पर शिवसेना नेता संजय राउत भी एक बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की राजनीति आने वाले समय में किस दिशा में जाएगी, इन चुनावों के नतीजे से यह स्पष्ट हो जाएगा। खास तौर पर असम और पश्चिम बंगाल, अब जनता यह सब तय करेगी। एक साल पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 21 दिन चला था, लेकिन कोरोना का युद्ध 18 दिन में खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कोरोना आज भी कायम है। अभी तक मोदी सरकार ने कोरोना को नहीं हरा पाया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए भाजपा एक नया महाभारत रच रही है। पूरा देश भी यह अच्छी तरह से देख रहा है कि राज्य में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ही समझदार है। शिवसेना नेता ने यह दावा किया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की जीत तय है। दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में बढ़ा विरोध, पानीपत का कार्यक्रम रद्द करके हिसार गए, वहां भी जुटे रहे किसान। जी हां दोस्तों, हरियाणा में किसान आंदोलन की आंच कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। किसानों के रडार पर केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ हरियाणा की खट्टर सरकार भी है। वहीं बीते दिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पानीपत में एक सरकारी बैठक में शामिल होने के लिए लघु सचिवालय पहुंचना था। किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो दुष्यंत को पानीपत की सीमा में प्रवेश करने नहीं देंगे। और वहीं किसानों के आक्रोश से बचने के लिए दुष्यंत चौटाला ने हवाई मार्ग का सहारा लिया। मालूम हो कि इसके पहले भी किसानों के विरोध के कारण उप मुख्यमंत्री का पानीपत दौरा 3 बार लगभग टल चुका है। वहीं हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि देर रात तक प्रशासन यह कहकर किसानों को समझाता रहा कि आप लोग बेवजह विरोध कर रहे हैं, अभी तक उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तक तय नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल बूथ कैप्चरिंग की शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंची ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बोली, अमित शाह के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीते दिन दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका। वहीं इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगाए। टीएमसी ने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई। टीएमसी ने कहा कि मोइना विधानसभा के 8 बूथ भाजपा पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, वहीं यहां स्थानीय लोगों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे थे। टीएमसी ने कहा कि सीआरपीएफ भी भाजपा के लोगों की मदद कर रही है। टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय के रवैये को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए कहा है। और वहीं सीएम बनर्जी ने कहा कि हमने लगातार आयोग से इसको लेकर शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी चिट्ठी पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस सबके बावजूद चुनाव आयोग कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। खुलेआम भाजपा उम्मीदवारों की यहाँ पर मदद की जा रही है। अगली खबर जानते हैं दोस्तों। सीएम ममता बनर्जी ने गैर भाजपा नेताओं को लिखा एक पत्र, कांग्रेस का समर्थन। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को लामबंद होने के लिए लिखे पत्र के बाद भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी की कोशिशों ने जोर पकड़ लिया है। दोस्तों बताते चलें, ममता की अपील पर कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी सहमति जताते हुए इस कोशिश को हरी झंडी दिखा दी है। 10 जनपद से मिली खबरों के अनुसार सोनिया ने पार्टी नेताओं को इसके समर्थन में आवाज उठाने को भी कह दिया है।
और वहीं दोस्तों इसकी पुष्टि भी जब हो गई जब पार्टी के प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने पार्टी मंच से कहा कि कांग्रेस हमेशा विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में रही है। इस मुद्दे पर चुनाव परिणाम के बाद सोनिया गांधी पार्टी का पक्ष सामने रखेंगी। उनका साफ इशारा था कि समय आ गया है जब विपक्ष को मिलकर संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को बचाना होगा जिनको भाजपा और मोदी सरकार लगातार बर्बाद कर रही है। तो वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। खबर कर्नाटक से, कांग्रेस ने मांगा सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा, हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला। कांग्रेस ने मांग की है कि कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को तत्काल अपना इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें पद से अपने आप हटाया जाना चाहिए। पार्टी ने सीएम के खिलाफ जांच के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश और प्रदेश सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों व राज्यपाल को शिकायत को लेकर यह मांग की है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली में कहा कि येदियुरप्पा के खिलाफ जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा को तत्काल सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर खुद प्रधानमंत्री को उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बंगाल चुनाव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बड़ा आरोप, 150 ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। वहीं चुनाव आयोग पर भी तंज किया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीते गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बड़ा आरोप लगाया है। मोइत्रा ने कहा कि सुबह से दोपहर तक 150 से ज्यादा मशीनों में गड़बड़ी पाई गई। महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर तंज किया कि उसने ईवीएम में खराबी नहीं हो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जितना उसने पुलिस अधिकारियों के तबादलों पर दिया। बता दें कि बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में प्रतिष्ठापूर्ण नंदीग्राम सीट समेत राज्य की 30 सीटों पर मतदान हो चुका है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। 140वें नंबर पर खिसकी भारत की रैंकिंग, राहुल गांधी बोले मोदी सरकार महिलाओं को आसक्त करने में लगी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत के 140वें स्थान पर खिसकने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की मानसिकता के अनुसार यह सरकार महिलाओं को आसक्त करने में लगी है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। इसको लेकर संघ की मानसिकता के अनुसार केंद्र सरकार महिलाओं को लगातार आसक्त करने में लगी है, ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लिंग भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 140वें स्थान पर है और दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश है। राकेश टिकैत ने बताया, कब फिर तेज होगा आंदोलन, कहा अगर प्रदर्शन ना हुआ तो जमीन चली जाएगी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 8 और महीनों तक चलाना होगा क्योंकि यह किसानों के अधिकारों और जमीन का सवाल है। 10 मई के बाद आंदोलन तेज किया जाएगा, तब तक किसान गेहूं की फसलों की कटाई में लगे रहेंगे। टिकैत ने कहा कि किसान 10 मई तक अपने गेहूं की फसलों की कटाई कर सकते हैं, जिसके बाद आंदोलन को एक बार फिर से तेज किया जाएगा। किसान पिछले 4 महीने से अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और तीनों ही नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सामने निकल के आए हैं जो आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर